G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस पहुंचे पीएम मोदी कई अहम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। ट्रंप समेत कई विश्व के नेताओं के संग द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी को 33वां ग्लोबल सम्मान समारोह से नवाजा गया। स्लोवाकिया के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए पीएम मोदी। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे शामिल। किसाऊ बांध परियोजना को लेकर के होगा मंथन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी भी मौजूद रहेंगे। इस योजना से करीब 7 राज्यों को मिलेगा पानी। राम मंदिर में कथित घोटाला चढ़ावे की जांच जारी। एसआईटी की टीम अयोध्या राम मंदिर परिसर में पहुंची। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत कई लोगों से पूछताछ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। फ्रांस के वियना पहुंचे पीएम मोदी। G7 समिट में होंगे शामिल। ट्रंप समेत कई नेताओं से करेंगे मुलाकात। यूक्रेन, ईरान और एआई समेत कई वैश्विक मुद्दों पर होगा मंथन। पीएम मोदी को मिला 33वां ग्लोबल सम्मान। राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने पीएम मोदी को किया सम्मानित। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से नवाजे गए पीएम मोदी। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक। अमित शाह के साथ हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और सीएम धामी होंगे शामिल। मीटिंग में किसाऊ बांध परियोजना को लेकर के होगा मंथन। विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर सीएम योगी की भावुक बाती। सीएम ने लिखा, आज घर सूने हो रहे हैं, वृद्धाश्रम बूढ़े हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं और ये मन को व्यतीत करता है। सनातन संस्कृति, माता पिता गुरु साक्षात ईश्वर का रूप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई बीजेपी की बड़ी बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्री हुए शामिल। मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। आगरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की योगी सरकार की तारीफ। कानून व्यवस्था पर दिया बयान। कहा, यूपी में गुंडों का मनोबल टूटा है। ग्रेटर नोएडा जेवर एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट का संचालन शुरू। पहली फ्लाइट को दिया गया वाटर कैनन सैल्यूट। पहली फ्लाइट में 172 किसान हुए सवार। सीएम योगी ने किया अन्नदाताओं से संवाद। कहा, आज का दिन जेवर के लिए ऐतिहासिक है। वक्त सबका आता है, कुछ बनते हैं, कुछ बिगड़ते हैं। अवसर का लाभ लेने वाला ही सफल होता है। लखनऊ में सीएम योगी ने की 172 किसानों से मुलाकात। नोएडा से लखनऊ सीएम हाउस पहुंचे किसानों ने सीएम योगी संग साझा किए अपने विचार। मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, मोदी सरकार के 12 साल विकास, सुशासन, सुरक्षा और गरीब कल्याण को समर्पित है। डबल इंजन की सरकार ने गांव, गरीब, किसान और युवाओं के जीवन में बड़ा बदलाव किया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान। 2027 चुनाव को लेकर गठबंधन का समर्थन देने की कई बात कहा। बीजेपी को रोकने की नीयत से हम साथ देने को तैयार हैं। राम मंदिर में कथित घोटाला मामले की जांच जारी। एसआईटी की टीम पहुंची मंदिर परिसर। चंपत राय समेत कई लोगों से पूछताछ। उत्तराखंड खटीमा में सीएम धामी ने चलाया स्वच्छता अभियान। पूर्णागिरी मंदिर परिसर में की साफ सफाई, पौधारोपण। एक पेड़ मां के नाम अभियान को दिया बढ़ावा। उत्तराखंड में सहकारिता क्षेत्र को बड़ी सौगात। देहरादून में ऐतिहासिक एमओयू साइन हुआ। नवाचार और प्रशिक्षण को मिलेगी नई रफ्तार। ऋषिकेश में सोमवती अमावस्या पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। त्रिवेणी घाट पर श्रद्धालुओं लगाई आस्था की डुबकी। पूजा अर्चना करके सुख, शांति और समृद्धि कामना की गई। गंगा घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब। हर की पौड़ी पे लाखों श्रद्धालुओं ने किया स्नान। डीएम और एसएसपी ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और डॉग स्क्वाड रहे तैनात। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के चलते श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हाईवे पर कई किलोमीटर लगा लंबा जाम। यातायात व्यवस्था संभालने में जुटा प्रशासन।
मसूरी में मोड़ बाला हिसार मार्ग पर खाई में गिरी कार। हादसे में 3 महिलाएं और एक मासूम गंभीर रूप से घायल। एसडीआरएफ ने घायलों को रेस्क्यू किया है। सभी घायलों को फायर सेंटर रेफर किया गया। देहरादून के पटेल नगर में युवक की गोली मारकर हत्या। अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले को दर्ज करके जांच में जुटी। यूपी के मुरादाबाद में अवैध मजार पर चला बुलडोजर। सिविल लाइन्स इलाके में एक्शन जारी। भूमि विवाद की जांच के बीच की गई कार्रवाई। यूपी कुशीनगर पहुंचे प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। सरकार आपके द्वार शिविर का किया शुभारंभ। यूपी के हरदोई में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। 4 सीओ की कार्यशैली में किया गया बदलाव। अजीत चौहान बने सीओ नगर। लक्ष्मीकांत गौतम को मिली हरियाणा की जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल का कार्यकाल पूरा होने पर कम्बोर गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन। प्रशासन की विकास कार्यों की समीक्षा। जन समस्याओं के समाधान का दिया भरोसा। यूपी के मिर्जापुर में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश सरकार कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास और सुशासन के नए आयाम स्थापित किए। पीलीभीत में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर चौपाल का आयोजन। चौपाल में पहुंचे प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख। विकास कार्यों की पुष्टि और समस्याओं का दिया समाधान। यूपी गोंडा में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रभारी मंत्री आशीष पटेल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। मौके पर कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। यूपी के अमरोहा में पहुंचे प्रभारी मंत्री गुलाबो देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोदी सरकार 12 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अलीगढ़ में बीजेपी सांसद सतीश गौतम का बयान। कहा यूपी में पंछी भी पूंछ कर उड़ता है और सरकार लगातार काम कर रही है। शहर में परिवर्तन हो रहा है। मैनपुरी में युवक पर ट्रैक्टर चढ़ाने का मामला। पीड़ित परिवार ने मामले में की सुरक्षा की मांग। मामले में जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र भी सौंपा गया। लखनऊ में मुहर्रम को लेकर के पुलिस प्रशासन तेज की तैयारियां। त्यौहार को लेकर डीएसपी वेस्ट आईपीएस कमलेश दीक्षित ने की बैठक में मौलानाओं समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में डीएम अभिषेक पांडे ने किया 100 साल वाले अस्पताल का निरीक्षण। जिला पुस्तकालय विनियमित क्षेत्र कार्यालय को भी देखा। अस्पताल के निर्माण कार्यों की भी डीएम ने की जांच। हरिद्वार में अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई। कई बीघा जमीन पर की गई प्लॉटिंग ध्वस्त की गई है। जीसीबी से ढाया गया अवैध निर्माण। नोटिस के बाद भी जारी था अवैध काम। उत्तराखंड के कटीमा मंडी में 2 सांडों की लड़ाई से मची अफरा तफरी। भिड़ंत के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा बाइकें और एक कार क्षतिग्रस्त। लोगों ने भागकर बचाई जान। घटना का वीडियो आया सामने। आवारा पशुओं की समस्या पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई की मांग। यूपी के उन्नाव में साधु हत्याकांड का आरोपी मुठभेड़ में ढेर हुआ है। 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर किया गया है। बांगरमऊ पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई में सफलता पाई है। मुठभेड़ में एसओजी का एक सिपाही भी घायल। यूपी के आगरा में फतेहाबाद में पुलिस पर पथराव की खबर सामने आई है। पथराव में पुलिस गाड़ी का शीशा टूटा। कई पुलिसकर्मियों घायल होने की सूचना मिली है। सड़क हादसे के दौरान ग्रामीणों ने किया था रूट जाम के दौरान हुई थी पुलिस और ग्रामीणों में झड़प। वाराणसी के दालमंडी में फिर से गरजा बुलडोजर। विकास प्राधिकरण ने चलाया ध्वस्तीकरण अभियान। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। यूपी के पीलीभीत में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को किया गया ध्वस्त। मौके पर भारी पुलिस पर रहा मौजूद। यूपी के प्रयागराज में तिहरे हत्याकांड से मची सनसनी। अज्ञात हमलावरों ने एक ही परिवार के 3 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया है। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के अमरोहा में डिलीवरी के दौरान जच्चा और बच्चा की मौत। परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर लगाया लापरवाही के गंभीर आरोप। गलत इंजेक्शन लगाने का किया दावा। मुरादाबाद में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई। होमगार्ड प्लाटून कमांडर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। एसीबी टीम ने 4000 रुपए लेते हुए रिश्वत गिरफ्तार किया है। ड्यूटी लगाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप।
प्रतापगढ़ में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन, वेतन न मिलने से नाराज कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। नगर पंचायत कार्यालय के बाहर की जमकर नारेबाजी, कर्मचारियों ने की जल्द बकाया वेतन भुगतान की मांग। रामपुर में 25,000 का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली, घायल बदमाश को अस्पताल भर्ती कराया गया। भर्ती आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस समेत बाइक बरामद। यूपी के बदायूं में आंधी बारिश से बड़ा हादसा, तेज आंधी चलती झोपड़ी पर गिरा ट्रांसफार्मर, हादसे में 2 मासूमों की मौत की खबर मिल रही है। मामले में विधायक ने दिया मदद का आश्वासन। यूपी के हरदोई में फैक्ट्री कंटेनर में जोरदार धमाका, बिल्डिंग के दौरान हुआ जोरदार विस्फोट, ब्लास्ट में एक वेल्डर गंभीर रूप से घायल, मामले की जांच जारी है। मिर्जापुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार, आरोपी से 20 लाख रुपए की ड्रग्स भी बरामद, मुखबिर की सूचना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। यूपी के बिजनौर में पति ने की पत्नी की हत्या, लाइसेंसी बंदूक से पत्नी को मारी गोली, घरेलू कलेश के चलते वारदात को दिया अंजाम। रायबरेली में धारदार हथियार से युवक की हत्या, हत्या के चलते इलाके में फैली सनसनी, जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, जांच में जुटी। यूपी के उन्नाव में फ्लिपकार्ट कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने को लेकर किया प्रदर्शन, प्रदर्शन के चलते लखनऊ कानपुर हाईवे पर लगा लंबा जाम, मांगे पूरी न होने पर प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। देवरिया में नाबालिग किशोरी ने की आत्महत्या, नाबालिग ने फांसी लगाकर दी जान, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उन्नाव में देखा तेज रफ्तार का कहर, कंटेनर ने पीछे से बाइक सवार परिवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत, पति और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। यूपी के अलीगढ़ में महिला पर फायरिंग मामले का सनसनीखेज खुलासा, पड़ोसी ने दी महिला की हत्या की सुपारी, 25,000 रुपए की वारदात को अंजाम, पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता समेत 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से अवैध हथियार, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। कानपुर में मकान मालिकिन के घर से चोरी करने वाला किराएदार गिरफ्तार, पुलिस ने चोर किराएदार और उसके दोस्त को किया गिरफ्तार, आरोपियों से 20,000 नकदी समेत चोरी के सोने चांदी की ज्वेलरी भी बरामद। यूपी के मिर्जापुर में पुलिस का अवैध शराब पर बड़ा एक्शन, 25 भट्टियां और 5 क्विंटल लहन को नष्ट किया गया, 40 लीटर कच्ची शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में विवाहिता के लापता होने का मामला है सामने, दोस्ती की आड़ में विवाहिता को भगाने का आरोप, मामले को लेकर के लोगों में संगठनों में आक्रोश है, लव जिहाद का आरोप लगाकर की कार्रवाई की मांग। यूपी के एटा में चार्जिंग पर लगे ई रिक्शा में दौड़ा करंट, हादसे में 4 साल के मासूम की बच्ची की मौत, बच्ची को बचाने गए एक व्यक्ति को भी लगा करंट। यूपी के मिर्जापुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत 81 आरोपी गिरफ्तार, सभी गिरफ्तार आरोपियों को भेजा गया जेल, कई मामले में फरार चल रहे थे आरोपी। यूपी के देवरिया में रेलवे स्टेशन पर तत्काल टिकट को लेकर के जमकर बवाल हुआ है, जमकर चले लात घूसे, लाइन में लगे युवक से कथित टिकट दलालों ने की मारपीट। यूपी के बदायूं में फूड पॉइजनिंग से 13 लोग बीमार, सरसों का तेल खाने से बिगड़ी लोगों की हालत, सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फतेहपुर में ऑनर किलिंग मामले में हत्यारे भाई का वीडियो हुआ वायरल, विशेष समुदाय के युवक से प्रेम संबंध के चलते हुई हत्या, भाई ने गला घोटकर की थी हत्या। यूपी बुलंदशहर में एक प्राइवेट बस और ट्रक का आमने सामने टक्कर, हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत, बस सवार कई यात्री घायल, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। यूपी के कुशीनगर में सड़क पर स्टंट करते हुए युवक का वीडियो हुआ वायरल, बोलेरो पकड़ करके मौत को दावत देते हुए लड़के ने किया था स्केटिंग। वाराणसी में अधेड़ की गोली मारकर हत्या से इलाके में मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। यूपी कानपुर में गौ तस्करी के आरोप में 2 सगे भाइयों से पुलिस की मुठभेड़ के दौरान 4 लोग गिरफ्तार लोगों से तमंचा समेत कई सामान बरामद। यूपी बदायूं में सड़क हादसे में 5 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं, कुत्ते को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा, सभी घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया।
यूपी बांदा में चंद्रावल नदी में नहाने गए 3 बच्चे डूबे। तीनों बच्चों की नदी में डूबने से मौत की खबर मिल रही है। पुलिस ने 3 बच्चों को शव जो है बरामद कर लिए। यूपी के अमरोहा में गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। मैजिक पलटी, फिर पीछे से आए वाहनों ने लोगों को रौंद दिया। हादसे में 2 की मौत, 1 दर्जन से अधिक घायल। पुलिस ने राहत बचाव कार्य कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। यूपी कुशीनगर में नारायणी नदी में डूबे बच्चे का शव बरामद हुआ है। 2 बच्चों में से 1 बच्चे का शव बरामद किया गया है। दूसरे बच्चे की तलाश में एसडीआरएफ की सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। कुशीनगर में बस और ट्रक की जोरदार टक्कर। हादसे में दोनों वाहन चालकों समेत 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर के रावतपुर में युवक के साथ लूटपाट की घटना आई सामने। मोबाइल लूटकर फरार हुए आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। 2 बाइक सवार लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम। यूपी के पीलीभीत में टाइगर रिजर्व का पर्यटन सत्र बढ़ा। पर्यटन सत्र बढ़ने से सैलानियों में खुशी। अब 30 जून तक चलाया जाएगा पर्यटन सत्र। यूपी के बिजनौर में मकान के कब्जा लेकर के विवाद हुआ। मारपीट में कई लोग घायल हुए। घायलों को बिजनौर रेफर किया गया है। दोनों पक्षों ने लगाए अलग अलग आरोप। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। यूपी के मिर्जापुर में पुरानी रंजिश ने लिया हिंसक रूप। युवक पर धारदार हथियार से हमला। गंभीर हालत में मंडी अस्पताल रेफर किए गए। पुलिस जांच में जुटी। विंध्याचल थाना क्षेत्र में सनसनी। यूपी के पीलीभीत में छप्पर में आग लगाने को लेकर के खूनी संघर्ष में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में 5 लोग घायल। कुल्हाड़ी और बांके से हमला किया गया। आरोप है कि एक बुजुर्ग गंभीर हालत में जिला अस्पताल में रेफर किए गए। बिलसंडा क्षेत्र में तनाव। कच्चे तेल कीमत में बड़ी गिरावट। $84 प्रति बैरल से नीचे आया ब्रेंट क्रूड। WTI क्रूड करीब $80 प्रति बैरल हुआ। ईरान अमेरिका में समझौते की खबरों से शेयर मार्केट में तेजी। सेंसेक्स 1200 अंक चढ़कर के 76,700 पर पहुंचा। ऑटो और बैंकिंग शेयर्स में भी ज्यादा खरीदारी। भ्रामक दावों पर FSSAI सख्त। इमामी समेत 8 कंपनियों को नोटिस जारी किए गए हैं। जीरो मैदा ब्रेड और ट्रू विटामिन जैसे दावों को नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में बताया गया है। कंपनियों से जवाब तलब। सोने चांदी की कीमतों में उछाल। सोना 3300 रुपए महंगा हो गया है। चांदी में 7,000 रुपए की आई बढ़ोतरी। काशी पहुंची बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा। श्री मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर में किया दर्शन पूजन। मंदिर प्रशासन ने किया स्वागत। और इन्हें ध्रुव राठी को बोला एंटी नेशनल। जानवी कपूर वाले वीडियो का किया जिक्र। कहा ध्रुव राठी ने मेरे फोटो का गलत इस्तेमाल किया। साउथ सुपरस्टार रामचरण स्टारर फिल्म पेदी का बॉक्स ऑफिस पर राज 2026 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिल्म ने किया 300 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। पति संग रोमांटिक हुई करिश्मा तन्ना। शेयर की क्यूट तस्वीरें। फोटो में प्लांट किया बेबी बम्प। शाहिद कपूर, कृति सेनन, रश्मिका मंदाना स्टार फिल्म कॉकटेल 2 बनी चर्चा का विषय। फिल्म को मिला ए सर्टिफिकेट। 19 जून को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है फिल्म। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने लिया फैसला। तेलंगाना में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए उठाया कदम। 180 बच्चों को देंगे स्कॉलरशिप। वेलकम टू द जंगल ने रिलीज से पहले बनाया रिकॉर्ड। यूट्यूब पर 3 दिन में मिले 29 मिलियन व्यूज। IMDb पर नंबर 1 बना फिल्म का ट्रेलर। सनी देओल और अमीषा पटेल की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर के 25 साल पूरे। फिल्म को लेकर अमीषा पटेल ने किया खुलासा। कहा फिल्म के लिए सीखा था नमाज पढ़ने का तरीका।
सलमान खान ही बिग बॉस 20 को होस्ट करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 सितंबर से शूटिंग शुरू हो सकती है। नए सीजन में पुराने कंटेस्टेंट की भी एंट्री देखने को मिल सकती है। शो को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह। सलमान खान के नए लुक ने बटोरी सुर्खियां। पार्टी में आमिर खान संग देखी खास बॉन्डिंग। दोनों सुपरस्टार्स के साथ वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। टीवी एक्ट्रेस संचिता उंगली ने की खुदकुशी। मुंबई के नाला सुपारा में अपने घर पर फांसी लगाकर दी जान। फिल्म छावा और लोकप्रिय टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य से मिली थी एक्ट्रेस को पहचान। हॉर्मुज को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पोस्ट लिखा। हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। कई जहाज हॉर्मुज से तेल लेकर निकल चुके हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर। ट्रंप, जेडी वेंस और गालिबाफ ने किए हस्ताक्षर। एमओयू पर डिजिटल हस्ताक्षर किए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच समझौते के आसार जताते हुए कहा कि समझौते के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट सभी जहाजों के लिए खोल दिया जाएगा। अमेरिका में क्रैश हुआ प्लेन हादसे में विमान में सवार 12 लोगों की मौत की खबर। अमेरिका के मिसौरी प्रांत में B-52 विमान क्रैश हुआ। अमेरिका का B-52 बॉम्बर क्रैश हुआ। टेक ऑफ के बाद B-52 बॉम्बर हुआ क्रैश। हादसे में यूएस सेना के 8 जवानों की मौत की खबर मिल रही है। कैलिफोर्निया एयरबेस से भरी थी B-52 ने उड़ान। रूस का परमाणु बॉम्बर क्रैश। ट्रेनिंग के दौरान हुआ क्रैश। Tu-22M3 साइबेरिया के इर्कुत्स्क में हादसा हुआ है। बंजी जंप से पहले रस्सी बांधना भूले कर्मचारी। 130 फीट नीचे गिरकर 21 साल युवक की दर्दनाक मौत। लंदन में 26 साल के भारतीय युवक की हत्या। गुरभेज सिंह के चाकू मारकर हत्या की गई है। पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया। आईडीएफ का दावा, हिजबुल्लाह के सुरंगों से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। अभियान के दौरान कई हथियार और सैन्य सामग्री जब्त करने की बात कही। क्षेत्र में तनाव बरकरार। ईरान ने भी अमेरिका से समझौता का ऐलान किया है। कहा अमेरिका समझौता फाइनल। समझौते पर शुक्रवार को होंगे साइन। और चलिए रुक करते हैं खबरों का विस्तार से। पाकिस्तानी सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। जो खबर आ रही है, सड़क पर ट्रेनी विमान गिरा है। पाकिस्तान में विमान गिरने के बाद सड़क पर आग लगने की खबर मिल रही है। पाकिस्तान में ये विमान गिरा है। पाकिस्तानी सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। सड़क पर यह विमान, पाकिस्तानी विमान जो है, सेना का विमान जो है वो गिरा है, जिससे कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान में ये विमान गिरा है, जिसके बाद नुकसान की खबर मिल रही है। पाकिस्तानी सेना को ये नुकसान हुआ है। और बता दें कि इस नुकसान के बाद लगातार अब जांच जो है जारी कहने के बाद जांच करवाई जाएगी। एक पाकिस्तानी सेना कह रही है। एक बड़ी खबर इस बीच आ गई है एक और। वाराणसी से, यूपी के वाराणसी में दारमंडी में आज फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना